ऐसा प्रदेश जहां सियासी आसमान की चमक हर वक्त बरकरार रहती है, जहां एक चुनाव बीतते ही दूसरे की तैयारी शुरू हो जाती है, वो है उत्तर प्रदेश। नमस्कार दर्शकों, जहां चुनाव को लेकर मेयर प्रत्याशी के लिए साथ साथ में पार्षदों की अगर बात करें, सभी के नामांकन भी आज क्योंकि लास्ट डेट है, जो भी वापसी लेने हैं, जिनको भी पर्चे वापसी लेने हैं या जो भी नामांकन अब तक होने हैं वो सभी हो चुके थे 17 को। लेकिन अब जो वापसी वाला है और जो सिंबल वाला है वो आज शाम तक ही क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसी घड़ी में अगर हम बात करें, उसी समय में बात करें, तो अगर पार्षदों की बात करें तो पार्षदों जो पार्टी के जो पार्षद हैं वो अपना कार्य पूर्ण कर चुके हैं। जो कार्य जो उनकी काम है, वो कागज है, वो कार्रवाई पूरी हो चुकी है। पार्टी के पार्षद प्रत्याशियों ने अपने अपने प्रचार और उसके लिए अपने वार्ड में, क्षेत्र में प्रचार करना स्टार्ट कर दिया। तो उसी में यहाँ पे कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी हैं यहाँ पे सैलू हकीले, तो उनसे जानेंगे कि उनकी क्या तैयारी, क्योंकि वो पूर्व में भी यहाँ पे पार्षद रह चुके हैं। तो आइए हम जानते हैं उनसे। चलिए जी, हम आपके चैनल पे, हमारे पे आपका स्वागत है। क्या कहेंगे, क्या तैयारियां हैं आपकी? सबसे पहले तो भैया धन्यवाद आपका। कहना क्या है कि चुनाव आ चुका है, ज़्यादा दिन तो चुनाव में नहीं दिए गए चुनाव आयोग की तरफ से। जितने भी दिन गए हैं हर प्रत्याशी अपना भरपूर प्रयास करेगा। मैं भी उसी प्रयास में लग रहा हूँ। जैसे अभी आप आए थे तो मैं भी कहीं ना कहीं क्षेत्र में डोल रहा हूँ, सुबह से लग रहा हूँ। गर्मी के दिन है, सुबह और शाम का चुनाव है। जहाँ से भी हो सकता है डोर टू डोर जाके ज़्यादा से ज़्यादा जाने की कोशिश करता हूँ। जो मैंने पिछले बार काम किए हैं, जहाँ लोगों को सम्मान किया है, मुझे प्यार मिल रहा है। कहीं कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि मैं पहले स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा था, इंडिपेंडेंट निर्दलीय, फिर मैंने उसका कांग्रेस ज्वाइन कर ली। आज मैं निर्दलीय ना होकर कांग्रेस के प्रत्याशी रूप में फिर दोबारा चुनाव मैदान में हूँ। आपके चैनल के माध्यम से, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं फिर पुनः एक बार अपनी वार्ड नंबर 26 की समस्त सरदारी से नतमस्तक होकर ये कहना चाहता हूँ, नेता नहीं बेटा चुने, सेवक हूँ। पुनः एक बार उनकी सेवा के लिए फिर दोबारा 100% 24/7 हमेशा मैं यहीं उनके पास उपलब्ध रहूँगा। और जो भी और क्षेत्रीय मुद्दे रहेंगे, मैं ये तो कह नहीं सकता हूँ कि मैंने पूरा काम 100% कर दिया, लेकिन जो और बचा है वो आगे और आने वाले 5 सालों में कर दूँगा। देखिए, अगर छोटा सा क्वेश्चन मैं करूँगा कि 5 साल का कार्यकाल रहा आपने, 5 साल, क्योंकि नगर निगम बनी थी तभी, और उसके बाद में पहले नगर पालिका थी, अब नगर निगम बनी। नगर निगम में अगर हम बात करें अपने क्षेत्र की, आपके वार्ड नंबर 26 की बात में, तो करीब कितने रुपए की लागत से अब तक आपने जो कार्य कराया? 4 करोड़ 77 लाख रुपए का काम मेरे वार्ड में अब तक हो चुका। तो उसमें क्या क्या जो विशेष जो रहे थे, वो क्या कार्य रहे थे जो पिछले नगर पालिका के समय में नहीं हो पाए थे? जैसे आप जिस रोड पे खड़े हैं, ये हमारे पूरे वार्ड को जोड़ने वाली एक मेन रोड है, जो पुरानी बस स्टैंड से लेकर पीछे डैम्पियर तक निकलती है। लगभग 88 लाख रुपए का टेंडर तो एक सबसे बड़ा यही था। उसके बाद 2 ट्यूबवेल में लगवा चुका हूँ, 10 समरसीबल लगवा चुका हूँ। कई घरों के 3 शौचालय मेरे पूरे इस वार्ड में बन चुके हैं। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन चुका है। उसके अलावा ऐसी कोई गली नहीं है जो पहले नहीं, कभी जीवन में नहीं बनी पाई थी। जैसे आप सब करिए, पहले हम बस स्टैंड से यहाँ से घुसते थे और वहाँ नहर जाते थे, गंदगी का अंबार लगा रहता था। मैंने इसका पूरा चारों तरफ 8-8 लाख रुपए की लागत से दोनों की चारों बाउंड्री वॉल करवा दिए, 2 ढलाबघर मैंने इसमें तैयार करवा दिए। उसके बाद सरकारी अस्पताल के पीछे एक बस्ती पड़ती है लक्ष्मणगढ़, वहाँ की स्थिति ये थी कि आज़ादी के बाद तक और अब तक वहाँ की लेडीज, वहाँ की बहन बेटी आज भी खुले में शौच जाने को मजबूर। वहाँ पर सीवर डालने का काम सबसे पहले जो मेरी प्राथमिकता काम था, मैंने वो किया। उसके बाद उनके घरों में शौचालय बनवाने का काम मैंने किया। बाकी मैंने रोड बनवा दी। आप नैनगले जाके देखिए, आप बहादुरपुर जाके देखिए, शौचालय जाने की एक रास्ता थी, वहाँ कम से कम 12-12 फुट के सिर्फ कूड़े का अंबार लगा रहता था। यहाँ से आप चढ़ेंगे ऊपर, वो मैंने हटवा के उसको मैंने साफ करवाया। जो बहुत से ऐसे काम है जो, जैसे कोयलारी बस्ती की सड़क थी, जैसे और भी बहुत सी चीज़ें थी। नरेले का चौक था, 8 नंबर गली का चौक था, वाल्मीकि बस्ती थी, दोनों वाल्मीकि बगीचियाँ थी। जो भी मैं करा सकता था अपने भरसक प्रयास मैंने अपने किए। और जो भी कुछ रह गए होंगे, जो भी और शिकायत मैं जा रहा हूँ क्षेत्र में, जो भी मेरे सामने आ रही है कि ये सब चीज़ें रह गई है, वो मेरी अब आने वाली प्राथमिकता। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अभी तक रह गई है? जैसे ज़्यादा खास तो कुछ नहीं है साहब। जैसे अभी मैं एक उसमें गया था, तो वो मैंने रोड बनी थी, तो वो दोबारा रोड बैठ गई है। उसमें क्या था, सीवर एक्चुअली में क्या है, हमारे हिंदुस्तान का एक दुर्भाग्य है, हमको याद जब आती है, जब पहले रोड बन जाती है उसके बाद फिर पाइपलाइन डलती है। तो जो भी मैंने रोड बनवाई थी उन पर दोबारा फिर पाइपलाइन डली है। अधिकतर मैं रोड जो भी कहूँगी, हमारी बहुत छोटी और कुंज गलियाँ हैं हमारे यहाँ। आप नगले जाके देखें, आप झिंगुर जाके देखें, आप सुभाष नगर जाके देखें, आप बहादुरपुर जाके देखें, तो छोटी छोटी। और अब क्या हुआ है, हमारे यहाँ नगर निगम में एक चीज़ तैयार हुई थी कि सीसी से रोड ना बना के इंटरलॉकिंग बनाए। अब जो इंटरलॉकिंग जहाँ जहाँ बनती है, वहाँ से अगर कोई इंटरलॉकिंग एक जगह से भी कहीं उखड़ गई तो वो फिर रोड बैठती चली जाती है। अब फिर दोबारा वही स्थिति आ रही है। अब मुझे सारा सब दोबारा उनको सीसी कराना पड़ेगा। ये समस्या मेरे सामने भी आ रही है।
अच्छा, तो ऐसा क्यों नहीं किया जाता है, जैसे कि अभी कह रहे थे कि आप दुर्भाग्य है ये तो आप लोगों के ही हाथ में होता है, अगर आप चाहें तो पहले ही ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। अब ये सब चीजें हमारे हाथ में नहीं होती ना सर। अब ये सब चीजें अगर हमारे प्रस्तावित तो हाथ में आप ही लोग करवाते हैं, क्योंकि प्रस्तावित पार्षद एक्चुअली में गण क्या है ना, वगैरह नगर निगम अभी मथुरा वृंदावन, अब मेरा कहने का मतलब यही है, मैं फिर सिर्फ मैं ही नहीं और जितने भी 70 पार्षद हमारे साथ रहे, हमारे कार्यकाल में रहे, मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि पार्षद अपना भरसक प्रयास करता है, लेकिन ये सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं रहती हैं। सिविल लाइन डलती है वो नगर निगम डालती है, और अन्य काम है वो विकास प्राधिकरण करता है। हमारे पास प्रयास क्या रहता है, नाली खरंजे, साफ सफाई, अभी कहीं बिजली की लाइन डल रही है तो बिजली विभाग करा रहा है, कहीं जल निगम की गंगा लाइन डल रही है तो वो जल निगम करा रहा है। तो बहुत सी यही चीज़ें हैं जो सिर्फ हर चीज़ नगर निगम के खाते में नहीं है। नहीं, नगर निगम के खाते में तो नहीं है, तो ये सलीम भाई, लेकिन प्रस्तावित रखने के लिए आप एक प्रस्ताव तो रखते हैं सारी चीज़ों के लिए, ये तो रहता है पूरा। हम तो रखते हैं साहब, अपने बोर्ड में प्रस्ताव रखते हैं, हर चीज़ का प्रस्ताव रखते हैं। कहीं ना कहीं हमारे सामने समस्याएं ही आई हैं। चलिए, अब की बार दोबारा अगर जनता आपको मौका देती है तो किस प्रकार से चली रहेगी? अब की बार अगर दोबारा जनता मुझे मौका देती है और देगी, ईश्वर की कृपा रहेगी, तो मैं 100% दोबारा जीत के हम भी फिर दोबारा सबके बीच में आऊँगा तो मैं और भरसक प्रयास करूँगा। जो मुझे पता है, जो मेरी कुछ कमियां रह गई होंगी तो मैं उनमें और पूरा करूंगा। जो कहीं कहीं मैं नहीं जा पाया हूँ, कहीं कुछ जगह मुझसे छूट गई हैं, तो मैं उनमें पूरा दोबारा, सबसे पहली प्राथमिकता मेरी ये रहेगी, जहाँ पर मैं नहीं जा पाया हूँ, जहाँ पर कोई अगर नहीं है तो पहले ईंट लगाने का काम उस जगह पर। तो ये थे हमारे साथ में पुनीत बघेल, जो वार्ड नंबर 26 से पार्षद प्रत्याशी हैं। कांग्रेस के पहले निर्दलीय रहे थे, पार्षद भी रहे हैं यहाँ पर पूर्व में। उन्होंने बताया कि पहले भी उन्होंने काफ़ी अच्छे विकास कार्य कराए। अपने सहयोगी साथी सलमान के साथ में मैं लक्की ठाकुर।